सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कविमित नेचर में। और वीडियो की शुरुआत ये मोर के साथ। ये मोर रोज़ मेरी छत पे आता है, रोज़ नाचता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाती कि इसकी वीडियो ना बनाऊँ। हालाँकि मैंने इसकी वीडियो डाल भी रखी है, लेकिन ये आके और पहले तो इतना ज़ोर-ज़ोर से बोलेगा, फिर नाचेगा, फिर हम इसके लिए पानी वग़ैरह रख देते हैं। ख़ैर ये तो इसका तो रोज़ का चलता रहेगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम किस तरह से किसी भी प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं और क्यों रिपोर्ट करना है, कब करना है और किस तरह से करना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और इस वीडियो में आपको रिपोर्टिंग से रिलेटेड सारी नॉलेज मिलेगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। जैसे कि ये मेरा पॉट है एक, और मुझे इसको रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, हमें प्लांट निकालना है ना, तो ऊपर से पकड़ के और खींचना नहीं है। हमेशा देखो, अब ये देखो इसकी रूट्स नीचे आई हुई है, दिख रही है ना, ये जो ड्रेनेज होल है इसमें इसके नीचे की तरफ देखो, ये इसकी रूट्स आई हुई है। तो जब नीचे की तरफ रूट्स आ जाए तब समझ जाओ कि हमें अपने पॉट को रिपोर्ट कर देना चाहिए और प्लांट को। और किस तरह से करें, देखो ये सोयल जो है हमारी इस पॉट से चिपकी हुई है। तो हमें इसको हल्का इस तरह से, जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ, हालांकि ये मिट्टी का है ना तो पॉट, तो हमें इसे दबाएंगे तो नहीं, मतलब थपथपा के ही इसको इस तरह से करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। देखो आप, नीचे जो होल है उसमें एक उंगली से थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी किया है। और हल्का हल्का इस तरह से निकाल लेंगे ताकि हमारा पूरा रूट सिस्टम है इसके साथ आ जाए। अब ये देखिए, ये पकड़ के हमने इस तरह से खींच लिया है। और ये देखो, ये बिल्कुल मुझे इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। देखो इसकी रूट्स देखिए। इस प्लांट को मैंने, हालांकि थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन छोटा पॉट होने की वजह से देखो इसका रूट कितना ज़्यादा इसका बाउंड होने लगा है। और ये मेरा जो पॉट था इसमें था, ये लगभग 8 इंच का पॉट था। तो दूसरी बात हमारी ध्यान देने की यही है कि हमें एक तो इसकी जो रूट्स हैं उनको, एक्स्ट्रा रूट्स को हटा देना है। और जब भी हम किसी भी किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो उसका जो साइज है, यानी अगर अब 8 इंच में लगा हुआ है तो इसके बाद अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो कम से कम है हमें 10 इंच का पोट लेना पड़ेगा। तो इसकी प्रूनिंग कैसे करते हैं रूट्स की, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने ये चक्कू लिया है, मेरे पास ये पुराना चक्कू पड़ा था। इसको हमें इस तरह से हटाना। देखो ये रूट्स इसमें किस तरह फंसी पड़ी है। हम किसी भी प्लांट को जब रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है रेनी सीजन, यानी बारिश का टाइम होता है ना, वो सबसे अच्छा है। ताकि अगर हमसे कहीं पे से कोई मिस्टेक भी हो जाए ना, तो रेनी सीजन ऐसा सीजन होता है कि जिसमें प्लांट किसी भी तरह से सरवाइव कर जाता है। एक हमें ये चीज़ ध्यान देखना है कि हमें प्लांट को रिपोर्टिंग और प्रूनिंग एक साथ नहीं करना है, यानी उसके ऊपर से जो कटिंग करते हैं ना वो, और फिर उसके बाद हमें 10-15 दिन का गैप देना है, फिर उसके बाद हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी ये दोनों चीज़ें, प्रूनिंग और रिपोर्टिंग, कभी भी एक साथ मत कीजिए। अगर आप कोई भी प्लांट नर्सरी से लेके आते हो और फिर उसको लगाते हो, तो उसको कम से कम 1 वीक के लिए तो आप अपने घर के इन्वायरमेंट के हिसाब से उसे ढलने दें। और फिर उसके बाद उसको रिपोर्ट करें। तो जैसे ज़्यादातर चिकनी मिट्टी में आते हैं नर्सरी वाले प्लांट, तो उनको आप क्या करें कि एक टब में पानी ले लें और उस टब में, पानी वाले टब में आप अपने प्लांट को रख दें और वो चिकनी मिट्टी हट जाएगी। फिर उसके बाद आप इस तरह से आप अपने दूसरे जो पोट में प्लांट रखोगे ना, वो इस तरह से लगाना है। तो ये मेरा ये प्लांट है जैसे, तो इसमें देखो ये एक बेबी प्लांट आया हुआ है। ये तो यहाँ से मैं इसकी जो रूट्स हैं इसको मैं हटाऊंगी नहीं, ये सेम इसको ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि मेरा एक और प्लांट बन रहा है यहाँ से। ये मेरा कैना लिली का प्लांट है जिसे को केली भी बोलते हैं, और ये वेरीगेटेड है, बहुत अच्छा लगता है। इस पे ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। और अगर फ्लावर भी नहीं आते तो वेरीगेटेड पत्ते हैं तो काफ़ी चौड़े पत्ते हैं, वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम इस तरह से करेंगे। देखो ये बीच में मैंने रख दिया है, पहले इसमें सॉइल डाल ली है पोट में, और फिर बीच में रख के और हम साइडों में से फिर सॉइल डाल देंगे। तो इस तरह से हम अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। सोयल मीडिया मैंने बता ही रखा है, वो वाला वीडियो देख लेना आप, कि किस तरह से पोट का हमें सोयल मीडिया करना है। एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा गार्डन सोयल, और एक हिस्सा हमारी रिवर सैंड, ये तीनों चीज़ लेके और आपने अपने पोट को रिपोर्ट कर देना है। अब देखिए जी, किसी तरह से लगाना है। तो जैसे ये मैंने इसमें मिट्टी डाल ली है, और अब हमें इसको प्रेस कहाँ से करना है, देखो यहाँ साइडों में से हमें इसको इस तरह से प्रेस करना है, यहाँ से नहीं करना है। जो ये प्लांट है ना, इसको हमें यहाँ से दबाना नहीं है।
क्योंकि यही गलती करते हैं ज़्यादातर रिपोर्टिंग में कि साइडों में से क्या होता है, एयर पॉकेट्स होते हैं और पानी हमारा इधर से निकलता जाता है। और जैसे ज़्यादातर जब नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो वो होते हैं चिकनी मिट्टी में, और वो साइडों में से पानी निकलता जाता है और इसकी अच्छे से रूट्स को पानी मिल नहीं पाता और प्लांट मर जाता है। तो ये गलती मत करना आप। आपको यहाँ से बीच में से प्रेस नहीं करना है, आपको साइडों में से अपनी मिट्टी जो डाली है ना वहाँ से प्रेस करना है, वहाँ से हमें इसके एयर पॉकेट्स हैं वो बंद कर देने हैं। एक दूसरा तरीका है, जैसे अब ये मेरा प्लांट रिपोर्ट हो गया, इसमें मैं पानी दे दूंगी, ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लो आप बिगनर्स हो और आप कोई भी प्लांट लेके आते हो नर्सरी से और आपने एज इट इज यूं की यूं लगा दिया है, आपको नहीं पता है। और तो उस पे ना जैसे उसका जो एनवायरनमेंट है ना, एक तो उसको शेड में रखें। अब ये मैं कम से कम 1 वीक के लिए इसे शेड में रखूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको जहाँ पे धूप में है या जहाँ पे भी रखना है मुझे, तो 1 वीक के लिए तो आप इसे शेड में ज़रूर रखें। दूसरा क्या है कि जब भी हम कोई भी प्लांट है उसको लगाते हैं तो उस पे या हमने उसकी रूट्स को प्रून किया है, तो सबसे बढ़िया है कि उस पे ना 1-1 घंटे में या 2 घंटे में ना हल्का हल्का पानी छिड़क दो उसके पत्तों पे। तो उससे क्या होगा कि उसका जो एनवायरनमेंट है ना वो थोड़ा मॉइस्चर वाला बन जाएगा, और उससे फिर उसकी जो रूट्स हैं वो जल्दी डेवलप होंगी और प्लांट जो है एक तरह से मरेगा नहीं बिल्कुल भी आपका। तो आप ये ट्रिक ज़रूर करके देख लेना। तो ये मैं एक और प्लांट अपना रिपोर्ट कर रही हूँ। तो आज मैंने हालांकि कई बहुत सारे किए हैं, जैसे मिट्टी खिंडी हुई दिख रही है आपको, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि इस तरह से हम अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यही तरीका है, और इसी तरीके से प्लांट को रिपोर्ट करोगे तो आपके प्लांट मरेंगे नहीं। और हो सके तो रेनी सीजन में करें, क्योंकि रेनी सीजन सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें आप रिपोर्ट कीजिए अपने प्लांट को, या फिर अपने प्लांट को आप प्रून कीजिए। प्रूनिंग का सबसे अच्छा टाइम रेनी सीजन है। तो ये कटिंग्स लगाएं तो ये बहुत अच्छा है। तो ये देखो किस तरह से लगा, इस तरह से निकालना है आपने। ऊपर से पकड़ के कई खींच लेते हैं ना प्लांट को, उससे क्या होता है कि प्लांट मरने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि उसकी रूट सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे होती है हमारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग, यानी एक प्लांट को हम एक पोट से दूसरे पोट में शिफ्ट करना। कम से कम 2 इंच का आप पोट पहले वाले से बढ़ा लो, और अगर 4 इंच हो जाए तो बहुत अच्छा है। छोटा पोट है तो छोटा आप उसका साइज रखो। प्लांट अगर छोटा है ना तो उसके जो साइज है पोट का साइज वो छोटा रखो, अगर बड़ा है तो उससे थोड़ा सा बड़ा रखो, यानी पोट के हिसाब से भी साइज रखा। अब तो बस यही चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली है, कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए। एक तो जैसे ये हमारा ये ड्रेनेज है ये बिल्कुल खुला होना चाहिए, और इस पे हम कुछ भी लगाएं, कोई भी पत्थर वगैरह लगाएं तो वो इस तरीके से लगाएं ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेनेज हो जाए। और इसी तरह से मैं अपने सारे प्लांट रिपोर्ट करती हूँ। और आपको भी अगर रिपोर्टिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो जाके। और ये एक और कटिंग थी तो ये भी मैंने इसी में लगानी है। कटिंग थी क्या, प्लांट था ये, इसमें इसी में पहले लगा रखा था तो मैं इसको भी इसी में लगा दूँगी। तो थैंक यू सो मच।